बंकर फिट योगा में आपका स्वागत है। आप दिखाए गए आसन अपनी पेस से करिए। यदि आप पूरा आसन ना कर पाए तो परेशान ना हो। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। जमीन पे आराम से बैठिए, पैरों और हिप्स को रिलैक्स रखिए। लंबी सांस अंदर लें और आराम से छोड़िए। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए और चेयर पोज के लिए खड़े हो जाएं। अपने हाथ को सिर से ऊपर उठाएं और एड़ियों पर खड़े हो जाएं। अब घुटने मोड़िए और हिप्स नीचे करिए। हाथ को खोलिए और कमर से आगे झुककर अपने ऊपरी शरीर को जमीन के पैरेलल रखिए। नीचे की तरफ देखिए। अब एड़ियों को नीचे करिए और सेंटर पोजीशन में आ जाएं। अपने हाथ खुले रख के साइड में एक लंबा कदम लीजिए। राइट पैर को बाहर की तरफ घुमाएं। राइट घुटने को मोड़िए और हिप्स थोड़े नीचे करिए। लेफ्ट टांग को सीधी रखिए। राइट एड़ी को उठाएं और लेफ्ट की तरफ झुकिए ताकि आपका लेफ्ट हाथ लेफ्ट काफ को छुए। राइट हाथ को सिर से ऊपर लाएं और ऊपर देखिए। धीरे से सेंटर पे वापस आएं और एड़ी को मैट पे रखें। हाथ खुला रखें। राइट टांग वापस सेंटर पोजीशन में ले आएं। कमर से आगे की तरफ झुकिए जब तक आपके हाथ पैरों को ना छुए। ऊपरी शरीर को जमीन के पैरेलल रखिए और नीचे देखिए और ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करिए जब तक आपका सर लगभग मैट को ना छू ले। धीरे धीरे ऊपर उठिए। लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ करिए। लेफ्ट घुटने को मोड़िए। राइट टांग को सीधा रखिए। लेफ्ट एड़ी को उठाएं और राइट की तरफ झुकिए ताकि आपका राइट हाथ राइट काफ को छुए। लेफ्ट हाथ को सिर से ऊपर लाएं और ऊपर देखिए। धीरे धीरे सेंटर पोजीशन में आ जाएं। एड़ी को मैट पर रखिए। सीधे खड़े हो जाएं और चेयर पोज से शुरू करके एक और राउंड के लिए तैयार हो जाएं। हाथ को सिर से ऊपर ले जाएं। एड़ियों को उठाएं। एड़ियों पर रहिए और घुटने को मोड़ के हिप्स को नीचे करिए। हाथों को खोलिए और धीरे से आगे की तरफ झुककर ऊपर के शरीर को जमीन के पैरेलल ले आएं। अब हाथ खुले रखकर साइड में एक लंबा कदम लीजिए। राइट पैर को बाहर की तरफ मोड़िए। राइट घुटने को मोड़िए और हिप्स थोड़ा नीचे करिए। राइट एड़ी को उठाएं। लेफ्ट की तरफ झुकिए ताकि आपका लेफ्ट हाथ लेफ्ट काफ को छुए। राइट हाथ को सिर से ऊपर ले आएं और ऊपर देखिए। धीरे से सेंटर पे वापस आएं। एड़ी को मैट पे रखिए। हाथ खुले रखें। राइट टांग वापस सेंटर पे लाएं। कमर से आगे की तरफ झुकें जब तक आपके हाथ पैरों को ना छुए। ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करिए
जब तक आपका सर लगभग मैट को ना छू ले। धीरे से ऊपर उठिए। लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ करिए। लेफ्ट घुटने को मोड़िए, राइट टांग को सीधा रखिए। लेफ्ट एड़ी को उठाएं, राइट की तरफ झुकिए ताकि आपका राइट हाथ राइट काफ को छुए। लेफ्ट हाथ को सिर से ऊपर लाएं और ऊपर देखिए। धीरे से सेंटर पे वापस आएं, एड़ी को मैट पर रखिए। सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पेट के बल क्रोकोडाइल पोज के लिए लेट जाएं। हाथों को आगे लाके मोड़ लीजिए, माथे को हाथों पे रखिए और थोड़ी देर आराम करिए। अब अपनी चेस्ट ऊपर उठाएं, हथेलियों को मैट पर रखिए। उंगलियों को साथ मिला लीजिए और प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। सांस अंदर लीजिए, राइट घुटने को नीचे करें और फिर ऊपर। लेफ्ट घुटने को नीचे करें, फिर ऊपर। राइट घुटना नीचे, ऊपर। टांगे बदल के ये 12 बार रिपीट कीजिए। अगर आप थक जाएं तो थोड़ी देर आराम करिए। अपनी सांस पर फोकस रखिए और पीठ सीधी रखिए। अब क्रोकोडाइल पोज में आ जाएं, थोड़ी देर आराम करिए। राइट की तरफ से साइड प्लैंक की तैयारी कीजिए। चेस्ट, हिप्स और थाइस को ऊपर उठाएं और हिप से राइट की तरफ घूमिए। राइट कोनी को मोड़िए, कंधों को लेफ्ट की तरफ ले जाके वापस लाएं। ये 2 बार और रिपीट कीजिए। कोर को एंगेज रखिए। अब अपने पंजों पे आएं और ये 5 बार रिपीट कीजिए। जितनी बार हो सकता है उतनी बार करिए। कोर को एंगेज रखें, सांस पे फोकस कीजिए। अब क्रोकोडाइल पोज में आ जाएं, थोड़ी देर आराम करिए। अब लेफ्ट की तरफ से साइड प्लैंक की तैयारी कीजिए।
चेस्ट, हिप्स और थाइस को ऊपर उठाएं और हिप से राइट की तरफ घूमिए। लेफ्ट कोनी को नीचे और पीछे ले जाएं। ये 4 बार रिपीट कीजिए। अब अपने पंजों पे खड़े हो जाएं और 5 बार और रिपीट करें। अब क्रोकोडाइल पोज में आ जाएं और आराम से सांस लीजिए। साइड प्लैंक पल्स के लिए तैयार हो जाएं। राइट की तरफ आएं, अपने फोरआर्म को मैट पे रख के घुटने मोड़िए। थाइस को मैट से ऊपर उठाएं और फिर नीचे लाएं। राइट कोनी को मोड़ के रखिए और उंगलियों को राइट कान के पास रखिए। कुछ बार रिपीट करिए और सांस पे ध्यान दीजिए। क्रोकोडाइल पोज में आ जाएं। राइट की तरफ आएं, अपने फोरआर्म को मैट पे रख के घुटने मोड़िए। अपने थाइस को मैट से ऊपर उठाएं और फिर नीचे लाएं। उंगलियों को लेफ्ट कान के पास रखिए। पैरों और घुटनों को साथ जोड़े रखिए। कोर को इंगेज रखें। कुछ बार रिपीट करिए और सांस पे ध्यान दीजिए। अब क्रोकोडाइल पोज में आ जाएं। धीरे से ऊपर उठिए और चाइल्ड्स पोज में आ जाएं। हाथ सीधे रखिए, माथे को मैट पर रखें। रिलीज। टांगों को अपने सामने मोड़कर अपने बट पे बैठ जाएं। फोरआर्म्स को मैट पे रखिए, थोड़ा पीछे की तरफ झुकिए। घुटनों को चेस्ट के पास लाएं। टांगे जोड़कर हिप से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं। कोर को इंगेज रखिए और सांस पे ध्यान दीजिए।
टांगे उठाएं, उंगलियां छत की तरफ हों और हिप से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं। कोर को इंगेज रखिए और गर्दन और कंधों को रिलैक्स रखिए। सांसों पर फोकस करिए। जितनी बार कर सकते हैं करिए। पीठ को सीधी रखें। सेंटर पोजीशन पे आ जाएं। सांसों को नॉर्मल करिए और हाफ बोट पोज के लिए तैयार हो जाएं। थोड़ा पीछे झुकिए, घुटने को मोड़ के रखिए और टांगों को मैट से ऊपर उठाएं। हाथ को आगे सीधा बढ़ाएं और अपने बट पर बैलेंस बनाएं। फुल बोट पोज के लिए अपनी टांगों को पूरा सीधा करिए। छोड़िए। हाफ बोट पोज को 2 बार और रिपीट कीजिए। कोर को एंगेज रखिए, कंधों को रिलैक्स्ड। धीरे से रिलीज करें। गॉडेस पोज विद इंटरलेस्ड फिंगर्स के लिए खड़े हो जाएं। साइड की तरफ एक लंबा कदम लीजिए और पैर को बाहर की तरफ मोड़ लीजिए। हाथों को सिर से ऊपर उठाएं, उंगलियों को मिला लें। घुटने मोड़कर थाइस को जमीन के पैरेलल ले आएं। पीठ को सीधी रखें। राइट एड़ी उठाएं और नीचे करें। लेफ्ट एड़ी उठाएं, नीचे करें। सांस अंदर लें, दोनों एड़ियों को उठाएं और ऐसे ही रहिए। सांस बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को ऊपर ही रखते हुए नीचे जाएं। अब एड़ियों को नीचे करिए, टांग सीधी कर लीजिए। इसे 1 बार और रिपीट करें। थाइस को जमीन के पैरेलल ले आएं। राइट एड़ी उठाएं, लेफ्ट एड़ी उठाएं, नीचे करें। सांस अंदर ले, दोनों एड़ियों को उठाएं। सांस छोड़ते हुए पेल्विस को नीचे लाएं। अब स्टार पोज के लिए एड़ियों को नीचे करिए। हाथों को साइड से नीचे लाएं और पेल्विस के सामने क्रॉस करिए। राइट की तरफ झुकिए, लेफ्ट पैर को जमीन से उठाएं। अब दूसरी तरफ रिपीट करें। हाथों से एक सर्कल बना रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करते रहिए। पैर पर बैलेंस बनाएं। सेंटर पोजीशन में आए, पैरों को पास लाएं। सवासना के लिए लेट जाएं। थोड़ी देर रिलैक्स करिए। सांसों को नॉर्मल कीजिए।
अब पैर मोड़कर बैठ जाएं। हाथों को इजी ट्विस्ट पोज के लिए घुटने पर रखिए। कमर से लेफ्ट की तरफ मुड़िए। राइट हाथ लेफ्ट घुटने पर रखिए और लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाएं। होल्ड करें। गर्दन और कंधों को रिलैक्स रखें। सेंटर में आ जाएं। अब कमर से राइट की तरफ मुड़िए। लेफ्ट हाथ राइट घुटने पर रखें। राइट हाथ को पीछे ले जाएं। सांस पे ध्यान दें। सेंटर पे वापस आएं। हाथ मैट पर डायगोनली लेफ्ट रखिए और कमर से झुक जाएं। चिन को लेफ्ट घुटने पर रखिए। कोहनियों को मोड़िए और रिलैक्स करें। सेंटर पे आ जाएं। अब हाथ मैट पर डायगोनली राइट रखिए और कमर से झुक जाएं। चिन को राइट घुटने पर रखिए। कोहनियों को रिलैक्स रखिए। सांस पे फोकस करिए। रिलीज और सेंटर पे वापस आ जाएं। हाथ सीधे करिए और धीरे से झुकिए ताकि आपका माथा जमीन पे आ जाए। सेंटर पे वापस आएं और हीरो पोज के लिए पैर मोड़कर बैठ जाएं। टांगों को खोल के अपने बट पे बैठिए। पैर एक साथ रहने चाहिए। हाथ घुटने पर रखिए और पीठ सीधी करें। हाथों को आगे ले जाएं और सामने झुकिए। कोहनियों को रिलैक्स रखिए और ऊपरी बॉडी को थाइस के पास लाएं। रिलीज, सेंटर पे वापस आ जाएं। मुड़ी हुई टांगों पे बैठिए। घुटने और पैर को एक साथ रखें। हाथ घुटने पर रखिए। पीठ को सीधी करें।
धीरे से अपने हाथों और घुटनों पे डाउन डॉग के लिए आ जाएं। एड़ियों को उठाएं, घुटनों को थोड़ा मोड़ लीजिए, हाथ को सीधा रखें। धीरे से एड़ियों को नीचे ले आएं। अगले आसन के लिए अपने हाथ उठाएं, अपनी कलाइयों पर बैलेंस बनाएं, हाथ सीधे रखें। इसे ऐसे ही करते रहिए जब तक कोई डिस्कंफर्ट ना हो। फिर से अपनी एड़ियों को उठाएं, घुटनों को मोड़ लीजिए, एड़ियों को उठाए हुए घुटनों को सीधा करिए। धीरे से छोड़िए। राइट पैर को लो लंज के लिए आगे हाथों के बीच ले आएं, लेफ्ट घुटने को गिराएं, पंजे नीचे रखिए, लेफ्ट हाथ की उंगलियां को मैट पे रखिए, राइट हाथ उठाएं, उंगलियां खुली रखें और थोड़ा पीछे झुकिए, ऊपर की तरफ देखें। सेंटर में वापस आएं और अगला आसन विंग्ड ड्रैगन पोज के लिए एक आरामदायक पोजीशन में आ जाएं। राइट हाथ घुटने पर अंदर की तरफ से रख के घुटने को आगे की तरफ पुश करिए, लेफ्ट की तरफ थोड़ा झुके और ऊपर देखिए, होल्ड करें। सेंटर पे वापस आए। अब अपने राइट घुटने और थाई को पिजन पोज के लिए मैट पे नीचे करिए। फोरआर्म्स मैट पर सामने रखिए, उंगलियों को मिला लीजिए, आगे की तरफ झुकिए और नीचे देखिए। हाथ आगे सीधे करिए और आगे झुककर माथे को मैट पर लगाएं। लेफ्ट घुटने को मोड़िए, चेस्ट को ऊपर उठाएं, लेफ्ट हाथ को पीछे करें और सीधे करके पैर को पकड़िए। गर्दन और कंधों को रिलैक्स रखें और सांस पे फोकस करिए। रिलीज करें। अब धीरे से डाउन डॉग पोजीशन में आ जाएं। लेफ्ट पैर को लो लंज के लिए आगे हाथों के बीच ले आएं, राइट घुटने को गिराएं, राइट हाथ की उंगलियां को मैट पे रखिए, लेफ्ट हाथ उठाएं, उंगलियां खुली रखें, थोड़ा पीछे झुके, ऊपर की तरफ देखें। सेंटर पे वापस आएं।
अब अपना लेफ्ट हाथ घुटने पर अंदर की तरफ से रख के घुटने को आगे की तरफ पुश करें। राइट की तरफ थोड़ा झुके और ऊपर देखिए। होल्ड करें। सेंटर पे वापस आए। अब लेफ्ट घुटने और थाई को पिजन पोज के लिए मैट पे नीचे करें। फोर आर्म्स मैट पर सामने रखिए, उंगलियों को मिला लीजिए, आगे की तरफ झुकिए और नीचे देखिए। हाथ आगे सीधे करिए और आगे झुककर माथे को मैट पर लगाएं। राइट घुटने को मोड़िए, चेस्ट को ऊपर उठाएं, राइट हाथ को पीछे करें और सीधा करके पैर को पकड़िए। गर्दन और कंधों को रिलैक्स रखिए और सांसों पे फोकस करिए। रिलीज करें। अपने हाथों और घुटनों पर आके चाइल्ड्स पोज में आ जाएं। हाथ सीधे रखें और माथे को मैट पर रखिए। थोड़ा ऊपर उठिए, अपने घुटनों को खोलिए और पैर साथ लगा के रखिए। बट को मैट से उठने नहीं दीजिए। आगे झुककर माथे को मैट पर लगाएं। थोड़ी देर ऐसे रिलैक्स करें। अब वापस आ जाएं और घुटनों को सामने मोड़ लीजिए। अब अपने बट पे बैठिए। राइट टांग मुड़ी हुई हो और एड़ी राइट हिप के पास हो। दूसरी टांग को उसके ऊपर रखिए और एड़ी को लेफ्ट हिप के पास। हाथ साइड में सीधे करिए और धीरे धीरे आगे झुक जाएं। अपने चिन को राइट घुटने पर लगाएं। सिर नीचे करिए। रिलीज करिए। और अब लेफ्ट टांग को राइट पे रखिए। हाथ सीधे करिए साइड्स पे और धीरे धीरे नीचे आए। अपनी सांसों पर फोकस करिए। कंधों और गर्दन को रिलैक्स रखिए।
रिलीज करें। और अब सवासना के लिए लेट जाएं। पैर को थोड़ा खोलिए और थोड़ा रिलैक्स करिए। अब अपने पैर साथ जोड़िए। राइट टांग को उठाएं। अपनी टांग को दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। हाथ को स्लाइड करके अपने काफ पर ले जाएं और चेस्ट ऊपर उठाएं। टांग को माथे के पास लाएं। टांग को सीधा रखिए, छोड़िए और धीरे से टांग नीचे ले आए। अब अपनी लेफ्ट टांग उठाएं और सीधा रखिए। दोनों हाथों से पकड़ लें। हाथों को स्लाइड करके अपने काफ पर ले जाएं और चेस्ट ऊपर उठाएं। होल्ड करें। कोर को इंगेज रखिए। टांग को माथे के पास लाएं। धीरे से रिलीज करें। अब लेफ्ट एंकल को राइट घुटने पर रखिए। राइट घुटने को चेस्ट के पास लाएं। राइट टांग को घुटने से थोड़ा नीचे पकड़िए। लेफ्ट पंजों को अपनी तरफ करिए और राइट पंजों को छत की तरफ। कंधों को रिलैक्स रखिए। गहरी और लंबी सांस लीजिए। पैर को नीचे करें। अब राइट एंकल को लेफ्ट घुटने पर रखिए और ऊपर उठाएं। लेफ्ट टांग को घुटने से थोड़ा नीचे पकड़िए। होल्ड करें। सांस पे ध्यान दें। रिलीज और सेंटर पोजीशन में आ जाएं। अब बाउंड एंगल पोज के लिए अपने घुटनों को खोलिए ताकि आपके थाइज और घुटने मैट को टच करें और अपने पैर को साथ में रखिए। हाथ सीधे रखिए और धीरे धीरे छोड़िए। पैरों को वी शेप में उठाएं। थाइज को पकड़िए, स्ट्रेच करते रहिए। धीरे से छोड़िए। और टांगे सीधी करिए। हाथ टी शेप में खोलिए। राइट टांग को मोड़िए
उसके ऊपर अपना लेफ्ट पैर रखिए और हिप से राइट की तरफ मुड़ के लेफ्ट घुटने को जमीन के पास लाएं। लेफ्ट टांग को सीधा करें और राइट हाथ के पास लाएं। एंकल को पकड़िए, रिलीज करें। लेफ्ट काफ को राइट घुटने के नीचे ले आएं। पैरों को ऐसे ही रख के हिप से सेंटर पोजीशन में आ जाएं। पैरों को छोड़िए, राइट टांग को लेफ्ट के ऊपर रखिए और अब लेफ्ट की तरफ मुड़िए। टांग को सीधा करें। और लेफ्ट हाथ के पास ले आएं। एंकल को पकड़ लें और कुछ देर ऐसे रहें। लेफ्ट टांग को राइट घुटने के नीचे ले आएं। सेंटर पोजीशन में आ जाएं। अब हाफ फिश पोज के लिए अपने बट पे बैठिए। लेफ्ट घुटने को मैट पर लाएं, राइट टांग को उसके ऊपर मोड़ लीजिए। लेफ्ट हाथ को ऊपर सीधा उठाएं और कोनी को राइट घुटने के पास लाएं। कमर से राइट की तरफ घूमिए और अपने राइट हाथ को पीछे रखिए। अपनी सांसों पर फोकस करिए। कंधों और गर्दन को रिलैक्स रखें। सेंटर पोजीशन में आ जाए। और अब दूसरी टांग से रिपीट करिए। राइट हाथ को ऊपर सीधा उठाएं। कोनी को लेफ्ट घुटने के पास लाएं। कमर से लेफ्ट की तरफ घूमिए और कुछ देर ऐसे ही रहें। रिलीज करें। अब धीरे से शवासना के लिए लेट जाएं।
हाथों को साइड्स में रखिए, हथेलियां छत की तरफ हो। अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स रखें। इस आसन को जितनी देर तक करना चाहें, करिए। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।